अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम वीक 4 के नेक्स्ट वीडियो क्लिप के साथ हैं, जिसमें हम रेगुलर एक्सप्रेशंस को देख रहे थे। हमारे पास एग्जांपल है, द लैंग्वेज कंटेन इवन लेंथ ऑफ वर्ड बट नॉट मल्टीपल ऑफ 3 डिफाइंड ओवर सेट ऑफ अल्फाबेट्स ए बी। हमारे पास अब ऐसी लेंथ हमें चाहिए वर्ड की जो कि इवन लेंथ हो लेकिन मल्टीपल ऑफ 3 ना हो। लाइक मल्टीपल ऑफ 3 और इवन में आपके पास जोन सी लेंथ्स आती हैं 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 एंड सो ऑन। वो सब लेंथ्स जो कि 6 के मल्टीपल्स में आएंगी वो इवन भी होंगी और मल्टीपल ऑफ 3 भी होंगी। तो आए हम देखते हैं इसको अपने व्हाइट बोर्ड पे डिटेल में। लेट्स सपोज अब मेरे पास मैं कह रहा हूं द लैंग्वेज ऑफ इवन लेंथ बट नॉट मल्टीपल ऑफ 3। तो इसका मतलब है लेंथ हमारे पास 2 अलाउ होगी। उससे पहले हम ये भी कह लें कि 4 अलाउ होगी, 6 अलाउ नहीं होगी, फिर 8, 10, फिर 12 अलाउ नहीं होगी। उसके बाद 14, उसके बाद 16, उसके बाद 18 नहीं तो 20, और उसके बाद 22, उसके बाद 24 नहीं। अब जरा गौर से देखें, 8 और 2 में डिफरेंस आपके पास 6 का, सेम फिर आपके पास 8 और 14 में डिफरेंस भी 6 का, फिर 14 और 20 में डिफरेंस 6 का, एंड अप टू सो ऑन। इसी तरह 4 और 10 में डिफरेंस और 6 का, इसी तरह 10 और 16 में डिफरेंस 6 का, और 16 और 22 में भी डिफरेंस 6 का। तो हमारे पास डिफरेंस 6 का ही चल रहा है। इसका मतलब है कि हमारे पास, मैं कहूं कि अगर हमारे पास लेंथ 2 का कोई वर्ड हो प्लस लेंथ 4 का कोई वर्ड हो, हम इन दोनों में से कोई एक वर्ड चुने और उसके बाद लेंथ हमारे पास 6 का कोई वर्ड हो और उसके ऊपर हम स्टैटिक लगा दें। अगर हम इस स्ट्रेटजी के ऊपर चलें, आप ये देखिए, लेंथ 2 का कोई वर्ड सिलेक्ट करें अगर हम, या लेंथ 4 का सिलेक्ट करें, तो ये 2 और ये 4 अकोमोडेट हो जाते हैं। अगर हमने लेंथ 8 का वर्ड अकोमोडेट करना है, हमने इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से तो किसी एक की सिलेक्शन करनी है। तो मैं कहता हूं कि लेंथ 8 को सपोर्ट करने के लिए मैं आपके पास लेंथ 2 यहां से लेता हूं और 6 के ऊपर क्योंकि स्टेरिक है इसको एक दफा काउंट करवाता हूं। तो ये 6 + 2 जो है वो हमारे पास 8 बन जाएगा। अगर मैंने 8 भी डील हो गया,
अब 10 को डील करवाना है हमने, तो 10 के लिए आपके पास 6 + 4 10, तो मैं इसको नहीं सिलेक्ट करूंगा, इसको भी नहीं सिलेक्ट करूंगा, तो ये आपके पास 6 + 4 लेंथ 10 भी डील हो जाएगी। सेम लाइक 14 को डील करना है, तो 6 2 टाइम्स, क्योंकि इसके ऊपर स्टेरिक है तो इसको दो दफा आप कंसीडर कर लें। 6 2 टाइम्स तो लेंथ 12 हो जाएगी, +2 14। इसी तरह 6 2 टाइम्स +4 16, 6 3 टाइम्स +2 20, 6 3 टाइम्स +4 22, और इसी तरह ये पूरे का पूरा आपके पास सीक्वेंस जो है वो डील होता चला जाएगा। अब आए इसको, इसी चीज को सामने रखते हुए हम लोग जो है अपने नोट्स पे देखते हैं कि हमारे पास नोट्स वाकई इसको सपोर्ट सही तरह से कर रहे हैं या नहीं। ये देखें, आपके पास मल्टीपल ऑफ 3 नहीं चाहिए था मुझे। ये आपके पास सबसे पहले ये लेंथ 6 है, 1 2 3 4 5 6, और इस होल के ऊपर ये ब्रैकेट एंड हो रही है, ये ब्रैकेट स्टार्ट हुई थी यहां से, इस होल के ऊपर जो है क्लीन स्टार है, लेंथ 6, जितनी दफा मर्जी कंसीडर करें, और उसके साथ कंकैट किसके साथ हो रहा है, ये या लेंथ 2 प्लस है दरमियान में, और उसके बाद फिर क्या है, या लेंथ 4। तो लेंथ 2 और लेंथ 4 में से कोई एक की सिलेक्शन के बाद आप लोग लेंथ 6 के ऊपर जो दिया गया स्टार है उसको कंसीडर कर लेंगे। तो ये आपके पास इवन लेंथ बट नॉट मल्टीपल ऑफ 3 जो है उसका आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन बन गया। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं आपके पास नेक्स्ट एग्जाम्पल की। The language contain length of multiple of 3 but not multiple of 4 defined over set of alphabets A, B. मल्टीपल ऑफ 3 हो लेकिन मल्टीपल ऑफ 4 ना हो। अब इसी के लिए जब इस लैंग्वेज की मैं बात करता हूं तो इसके लिए मुझे पहले इस लैंग्वेज की थोड़ी सी बात करनी होगी। हाउ आई सिलेक्ट कि लेंथ 2 और लेंथ आपके पास जो 4 है यही ली जाए। आए दोबारा व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। अब जरा इधर देखें, इधर तो मैंने सीक्वेंस बनाया था, लेंथ 2 या लेंथ 4 खुद सीक्वेंस बनाया, लेकिन अगर ओरिजिनली देखा जाए तो इसका एक और तरीकेकार भी है। इसका तरीकाकार ये है कि मैं कहूं कि इवन लेंथ आपके पास जो है, इवन हम उसे कहते हैं जो डिवाइडेड बाय 2 होता है, यानी कि 2 का फैक्टर ऑफ 2। और आपके पास बट नॉट डिविजिबल बाय 3, इसका हमने इंटरेक्ट देखना था 3 के साथ। आप इसका एलसीएम लें 2 और 3 का। 2 और 3 का जो एलसीएम आता है वो आता है 6। क्या ले रहे हैं हम इसका एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 6 इन दोनों का एलसीएम आता है। अब हम, इसका मतलब है कि 6 को लेकर चले थे हम, और 6 से पीछे जहां पे उनका इंट्रैक्शन नहीं हो रहा था हम 2 की सीरीज कंप्लीट कर रहे थे। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो कह रहा है मल्टीपल ऑफ 3 हो लेकिन मल्टीपल ऑफ 4 ना हो। तो इसका मतलब है अब हमारे पास दो चीजें इन्वॉल्व हैं, एक 3 खुद और एक 4।
इनका एलसीएम जो बनता है वो बनता है 12। इसका मतलब लेंथ 12 के ऊपर ये दोनों आके मिल रहे हैं, 3 और 4 किस पे आके मिल रहे हैं, लेंथ 12 पे। और 12 क्या है इसका एलसीएम। तो अब स्ट्रेटजी क्या रहेगी देखते हैं। अब स्ट्रेटजी रहेगी हमारे पास के मल्टीपल ऑफ 3 है, इसका मतलब लेंथ 3 एक्सेप्टेबल होगी, लेंथ 6 एक्सेप्टेबल होगी, लेंथ 9 एक्सेप्टेबल होगी, और उसके बाद 12 एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो इसको मैं कह देता हूं कि लेंथ 3 हो प्लस या फिर लेंथ 6 हो प्लस या फिर लेंथ 9 हो। इन तीनों में से किसी एक की सिलेक्शन कर लें और इसको कंकैड कर दें किसके साथ, लेंथ 12 जो कि एलसीएम था इसके स्टेरिक के साथ। अब हम देखते हैं इसी स्ट्रेटजी को सामने रखते हुए हम अपने नोट्स पे वापस चलते हैं। लेंथ 3, लेंथ 6 और लेंथ 9 में से किसी एक की सिलेक्शन और उसके बाद 12 के जंप्स। क्योंकि हमें पता है कि अब हमने जो सीरीज बनानी है वो 3, 6, 9, उसके बाद क्या बनाना है हमने 15, 18 और 18 के बाद 21, उसके बाद 24 नहीं होगा, फिर 27, उसके बाद 30 और 30 के बाद आपके पास 33 और 36 फिर नहीं होगा। तो ये देखें अब इन 3 के बाद गैप बन रहा है, 3 और 15 में गैप 12 का, 15 और 27 में गैप 12 का, सेम लाइक 6 और 18 में गैप 12 का, और 18 में 12 ऐड करें तो ये 30। ये दूसरी सीरीज चल रही है, साथ के साथ तीसरी सीरीज भी चल रही है। 9 में 12 ऐड करें 21 और 21 में 12 ऐड करें तो ये इसके बाद 30 के बाद आने वाला वर्ड जो कि क्या है 33। तो ये 3 सीरीज चल रही हैं। इससे पहले वाली जो एग्जांपल थी उसमें 2 सीरीज पैरेलल में चल रही थी। आए अब वापस अपने नोट्स पे चलते हैं। अब यहां पे देखें ये लेंथ 3 प्लस मीन यानी कि चूज की ऑप्शन है, ये लेंथ 6 है, फिर प्लस मीन चूज की फिर ऑप्शन है, 3 + 6 प्लस ये आ गई आपके पास लेंथ 9 यहां तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये 9 तक ऑप्शन यहां पे 3 + 6 + 9 में से आपने किसी एक को चूज करना है। उसके बाद 1 ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 उसके ऊपर होल का स्टेरिक है। तो लेंथ 12 के ऊपर आपका स्टेरिक आ रहा है जो कि यहां से स्टार्ट होके आप यहां तक आ रहे हैं। तो अब आपके पास लेंथ 12 जो है इसके ऊपर ऑप्शन है आपके पास कि जितनी दफा मर्जी यूज करें। तो अब आपने अगर लेंथ 3 में से कुछ बनाना है,
लेकिन जो ऐसा के जो मल्टीपल ऑफ 4 में ना आए, मल्टीपल ऑफ 3 में हो। तो लेट्स सपोज अगर मैंने 15 डेवलप करना है तो 12 ये वाली लेंथ है जो हाईलाइटेड है, इसे एक दफा कंसीडर करेंगे और इधर से 3 की सिलेक्शन करेंगे। 12 प्लस 3 15 की लेंथ जनरेट हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चीजें समझ आ गई होंगी। फिर भी किसी भी डिफिकल्टी की सूरत में आप लोग रिलैक्स होके मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी हर बात का आंसर किया जाएगा। और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।